तो इस एनिमे की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि रात को अपने घर की तरफ जा रहा था, पर रास्ते में वो एक चोर को देखता है जो दो लड़कियों को परेशान कर रहा था। ये देखकर वो लड़का उन लड़कियों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उस चोर का चाकू हाथापाई में लड़के के पेट के अंदर घुस जाता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद अगली सुबह उस लड़के की आंख किसी दूसरी जगह पर खुलती है, जहां वो देखता है कि वो एक छोटा बच्चा बन चुका है। ये देखकर उसे पहले तो कुछ समझ नहीं आता, पर अपने आसपास की चीजें देखने के बाद उसे पता चल जाता है कि वो उन लड़कियों को बचाते हुए मारा गया था और अब उसका पुनर्जन्म इस 3 साल के बच्चे के रूप में हुआ है, जिसका नाम काइन है। अब जब वो ये सब सोच ही रहा था, तभी एक लिली नाम की मेड उसे वहाँ खाना खिलाने के लिए आ जाती है, जिससे वो बातों बातों में जान लेता है कि वो इस वक्त एक ऐसी दुनिया में है जहाँ लोग मैजिक का इस्तेमाल करना जानते हैं और उसी दुनिया की एक कंट्री के एक शहर में वो रहता है। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि उसके फादर इस सिटी के मिलिट्री जनरल हैं, इसलिए कंट्री के राजा की तरफ से उन्हें एक आलीशान घर मिला हुआ है और उसी घर में वो अपनी फैमिली यानी भाई बहन, मॉम और फादर के साथ रहता है। अब काइन ये सब जान के बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे मैजिक एंड उससे रिलेटेड चीजें बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन उसे अपने फादर से पता चलता है कि उसे मैजिक इस्तेमाल करने से पहले 5 साल का होना होगा, क्योंकि इस वर्ल्ड में हर किसी के लिए उसके 5 साल का होने पर एक बैप्टिज्म नाम का रिचुअल होता था, जिसके बाद ही किसी को मैजिक करना अलाउड था। पर काइन ये सब नहीं मानता और छुप छुप कर बुक्स की मदद से मैजिक सीखने लगता है। अब 2 साल ऐसे ही बीत जाते हैं और अब काइन 5 साल का हो गया था, इसलिए वो रिचुअल के लिए अपनी फैमिली वालों के साथ टेंपल में जाने लगता है, जहाँ रास्ते में उसे अपनी फैमिली से पता चलता है कि रिचुअल के बाद हर बच्चे को सभी 7 गॉड में से किसी एक गॉड की ब्लेसिंग मिलती है, जिसकी वजह से वो बच्चा उस गॉड का मैजिक इस्तेमाल कर सकता है। साथ ही लेवल 1 वाली ब्लेसिंग सबसे वीक और लेवल 5 वाली ब्लेसिंग सबसे स्ट्रॉन्ग होती है। अब काइन रिचुअल के लिए टेंपल में आ जाता है, जहां जब वो रिचुअल कर रहा था तो वो अचानक से टेलीपोर्ट होकर सभी 7 गॉड के सामने आ जाता है, जहां सभी गॉड्स उसे बताते हैं कि हम सबने तुम्हें एक खास काम के लिए चुना है। साथ ही वो सभी 7 गॉड्स लेवल 10 वाली ब्लेसिंग काइन को दे देते हैं, जिसे देखकर काइन चौंक जाता है और उन ब्लेसिंग्स को एक हाइडिंग पावर से कम कर देता है ताकि वो एक नॉर्मल इंसान की तरह जी सके। पर वो अपनी मैजिक पावर छुपाना भूल जाता है और जब उसकी फैमिली को उसकी मैजिक पावर का पता चलता है तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि काइन के पास 5 साल का होने के बावजूद भी एक सोल्जर जितनी मैजिक पावर थी। इसलिए काइन के फादर उसे ये मैजिक पावर किसी को भी दिखाने से मना करते हैं, ताकि किसी को ये ना लगे कि काइन ने चीटिंग से अपनी मैजिक पावर को बढ़ाया है। साथ ही काइन के फादर उसकी ट्रेनिंग के लिए 2 टीचर्स का भी इंतजाम कर देते हैं, जिनका नाम मिली और नीना था। अब वो दोनों टीचर्स काइन को ट्रेनिंग के लिए पैलेस के एरेना में ले जाती है, जहां मिली काइन को स्वॉर्ड चलाना सिखाने लगती है, लेकिन वो तो उसे ही हरा देता है। साथ ही नीना भी काइन की मैजिक पावर देखकर चौंक जाती है और उन्हें लगता है कि काइन एक जीनियस है, इसलिए वो उसे ट्रेनिंग के लिए शहर से दूर एक खाली जगह पर ले आती है ताकि उसकी पावर से पैलेस तबाह ना हो जाए। पर जब वो लोग वहां पहुंचते हैं तो उन पर एक किलर रैबिट हमला कर देता है, लेकिन काइन उसे मारकर अपने मैजिक बॉक्स में रख लेता है। अब मैजिक बॉक्स को देखकर वो दोनों टीचर्स चौंक जाती है, क्योंकि वो दोनों भी मैजिक बॉक्स चाहती थी, पर वो बहुत महंगा था। अब काइन बाकी किलर रैबिट्स को मारने के लिए पास वाले फॉरेस्ट में जाने लगता है, लेकिन नीना उसे मना कर देती है क्योंकि उस फॉरेस्ट में बहुत खतरनाक मॉन्स्टर थे और नीना को लग रहा था कि काइन अभी उनसे नहीं निपट सकता है। अगले दिन नीना और मिली काइन के साथ एक बार में आ जाते हैं ताकि वो मॉन्स्टर्स के बारे में उस बार की रिसेप्शनिस्ट से जानकारी ले सके, क्योंकि वहाँ पर बहुत से हंटर्स आते थे। लेकिन वहाँ पर एक बुरा हंटर मिली और नीना को परेशान करने लगता है, लेकिन काइन उस हंटर की स्वॉर्ड अपने हाथों से पकड़कर उसे बार के बाहर फेंक देता है। इसके बाद काइन अपनी दोनों टीचर्स के साथ हंटिंग और ट्रेनिंग के लिए निकल जाता है। अब ऐसे ही 3 साल और बीत जाते हैं, जहां अब काइन की ट्रेनिंग खत्म हो गई थी, इसलिए काइन अपनी टीचर्स को थैंक यू के रूप में मैजिक बैग देने का डिसाइड करता है और इसी के लिए वो उस फॉरेस्ट के आउटर पार्ट से 2 बहुत खतरनाक मॉन्स्टर को मार के उनका मटेरियल रख लेता है, जिसके बाद वो उन मटेरियल से मैजिक बैग बनाकर अपनी टीचर्स को गिफ्ट करता है। जहां उन बैग्स को देखकर मिली और नीना हैरान रह जाती है, क्योंकि काइन ने उन बैग्स को बनाने के लिए ड्रैगन्स को मारा था, जिन्हें मारना एक ए रैंक हंटर टीम के लिए भी मुश्किल होता है। साथ ही उन बैग्स में एक पैलेस को रखने जितनी जगह थी, जिसकी वजह से वो बहुत ही कीमती हो गया था। इसके बाद मिली और नीना काइन को गुड बाय बोलकर वहां से चली जाती है
रात को काइन के फादर उसे डांटने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि काइन ने ड्रैगन्स को मारा है, जबकि उन्होंने उसे ज़्यादा मैजिक इस्तेमाल करने से मना किया था। अब हम 2 साल के बाद का सीन देखते हैं, जहां काइन अपनी फैमिली के साथ कैपिटल में जा रहा था ताकि उसकी बड़ी बहन का एडमिशन रॉयल स्कूल में हो सके। लेकिन वहां जाते समय काइन को अपनी सर्च स्किल्स की मदद से पता चलता है कि वहां से कुछ दूरी पर बहुत से मॉन्स्टर्स ने कुछ सैनिकों को घेर रखा है। अब ये जानकर वो बहुत तेजी से उन सैनिकों को बचाने के लिए जाने लगता है और कुछ ही सेकंड्स में वहां पहुंचने के बाद सभी मॉन्स्टर्स को मार देता है। तभी वहां उसके फादर भी आ जाते हैं, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि वो सभी सैनिक रॉयल गाड़ी को लेकर वहां से जा रहे थे। उसी वक्त गाड़ी के अंदर से राजकुमारी टेलेस्टिया और उसकी दोस्त सिल्क बाहर निकलती है, पर वो दोनों डरी हुई थी। तो काइन अपने मैजिक से उन्हें रिलैक्स कर देता है, जिसकी वजह से उन दोनों को काइन पसंद आने लगता है क्योंकि गाड़ी के अंदर से उन्होंने काइन को लड़ते हुए भी देखा था। इसके बाद वो सभी कैपिटल की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन सिल्क और टेलेस्टिया काइन को अपने से दूर नहीं होने देती। अब थोड़े दिनों के बाद वो कैपिटल में पहुंच जाते हैं, जहां जब राजा को ये बात पता चलती है कि काइन ने सिल्क और टेलेस्टिया की जान बचाई थी, तो वो काइन को एक रॉयल टाइटल के साथ एक मेंशन और कुछ कॉइन्स भी दे देता है। इसके बाद राजा काइन और उसके फादर को अपने रूम में बुलाकर काइन की शादी टेलेस्टिया से करने की बात करता है, क्योंकि वो काइन की पावर के बारे में सुनकर काफी इम्प्रेस हो चुका था। साथ ही किंग का राइट हैंड यानी सिल्क का फादर भी काइन को सिल्क से शादी करने के लिए कहता है। तो काइन ये सुनकर सोच में पड़ जाता है, लेकिन वो राजा को मना भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो ना चाहते हुए भी उन दोनों से शादी करने के लिए मान जाता है। तो फिलहाल के लिए काइन की सीक्रेटली उन दोनों से एंगेजमेंट भी करा दी जाती है। आगे काइन टेम्पल में जाकर गॉड से मिलता है, जहाँ सभी गॉड्स काइन से कहते हैं कि हम यहाँ बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, इसलिए तुम्हें हमारे लिए कुछ करना होगा। ये सुनकर काइन अपनी बहन की दोस्त की शॉप में आ जाता है, जिसके फादर टॉयज बनाया करते थे। अब उस फादर से मिलकर काइन एक ब्लूप्रिंट दिखाते हुए उन्हें एक रिवर्सी नाम की गेम बनाने को कहता है, क्योंकि रिवर्सी के बारे में यहाँ कोई नहीं जानता था। साथ ही इससे गॉड्स की बोरियत भी दूर हो सकती थी। तो वो फादर काफी मेहनत करने के बाद रिवर्सी गेम क्रिएट कर देता है, जिसे देखकर काइन खुश हो जाता है क्योंकि वो परफेक्ट बनी थी। इसलिए वो उस फादर को कुछ गोल्ड कॉइन्स देकर उनसे और भी रिवर्सी बनाने को बोलता है, ताकि वो दोनों उसका बिजनेस करके पैसे कमा सके। इसके बाद काइन सभी गॉड्स के पास आकर उन्हें वो गेम सिखा देता है। तो गॉड्स को वो गेम काफी पसंद आ जाती है और वो हर वक्त वही खेलने लगते हैं। आगे काइन किंग की एक पार्टी में आ जाता है, जहाँ सिल्क काइन के पास आकर उसे बातें करने लगती है। तभी वहाँ एक बदमाश बच्चा आकर सिल्क को इम्प्रेस करने के लिए काइन का मजाक उड़ाने लगता है और उसे फाइट के लिए चैलेंज भी कर देता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि काइन के पास रॉयल टाइटल है, तो वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर सिल्क बहुत खुश हो जाती है और काइन को डेट पर चलने को कहती है। उसी वक्त टेलेस्टिया भी वहाँ आकर यही बात बोलती है, पर तभी वहाँ राजा आकर काइन से बात करने के लिए उसे एक रूम में ले आते हैं, जहाँ काइन राजा को रिवर्सी गेम गिफ्ट करता है, जो राजा को भी काफी पसंद आती है। जिसके बाद राजा काइन को सिल्क और टेलेस्टिया के साथ एंगेजमेंट वाली बात सीक्रेट रखने को कहता है, क्योंकि वो लोग अभी बहुत छोटे थे। तो काइन इसके लिए मान जाता है। अगले दिन काइन राजा के गिफ्ट किए हुए पैलेस में आ गया था, पर काइन देखता है कि वो मेंशन काफी गंदा और वीरान पड़ा हुआ है। तो वो अपने मैजिक की मदद से कुछ ही सेकेंड्स में पूरे मेंशन को साफ और नया कर देता है। तभी वहाँ लिली भी कुछ सर्वेंट्स और एक बटलर जिसका नाम कोलन था उनके साथ आ जाती है और काइन को बताती है कि उसके फादर ने उन्हें यहाँ काइन की मदद के लिए भेजा है। अब कुछ देर बाद काइन के फैमिली वाले भी काइन के मेंशन को देखने के लिए आते हैं, जहाँ काइन के फादर उससे कहते हैं कि भले ही ये मेंशन काफी बड़ा और सुंदर है, लेकिन ये एक नोबल मेंशन की तरह नहीं लग रहा है, क्योंकि हर नोबल मेंशन में कुछ यूनिक चीजें होती है। तो ये सुनकर काइन वहाँ एक ग्रेड ए मॉन्स्टर की बॉडी लगा देता है, जिसको उसने कुछ दिन पहले हंट किया था। तो उस मॉन्स्टर को देखकर काइन के फादर हैरान हो जाते हैं। उसी वक्त उन सबको काइन की मॉम की चीख सुनाई देती है, जो बाथरूम में जेट स्प्रे की वजह से डर गई थी, क्योंकि उन्होंने पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था, लेकिन उन्हें ये पसंद भी बहुत आया था। तो काइन के फादर भी जेट स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें भी वो बहुत पसंद आता है, इसलिए वो काइन को वो स्प्रे अपने खुद के पैलेस में लगाने को बोल देते हैं। इसके बाद उसके फादर काइन को सभी नोबल्स को एक पार्टी देने के लिए कहते हैं, जिसके लिए काइन मान जाता है और शाम को पार्टी के लिए प्लानिंग करने लगता है, जहां वो सबसे पहले अपने मैजिक से ग्लो करने वाला ग्लास बनाता है।
साथ ही वो वहाँ के शेफ को हैमबर्गर और सोडा वाटर बनाने की रेसिपी देता है, क्योंकि ये दोनों चीजें इस वर्ल्ड के लिए बिल्कुल नई थी। इसके बाद काइन पार्टी के लिए सभी को इनविटेशन भिजवा देता है, लेकिन वो राजा को इनविटेशन नहीं दे सकता था क्योंकि उसका रॉयल टाइटल अभी इतना बड़ा नहीं था। लेकिन राजा उससे जबरदस्ती इनविटेशन ले लेता है। आगे सभी नॉबल्स काइन की पार्टी के लिए आ जाते हैं, जहां सभी लोगों को काइन की पार्टी की तैयारी काफी पसंद आती है और जब राजा पार्टी में मौजूद फूड खाता है तो उन्हें वो बहुत पसंद आता है। पर एक नोबल पार्टी को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो काइन से चिढ़ता था, पर राजा उसे धमकाकर भगा देता है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं, जहां एक दिन काइन रॉयल पैलेस के गार्ड्स के वाइस कैप्टन से मिलने के लिए आता है क्योंकि वो हंट किए गए कुछ मॉन्स्टर्स की बॉडी रॉयल गार्ड्स को देना चाहता था। पर जब वो उन मॉन्स्टर्स की बॉडी को बाहर निकालता है तो उसे देखकर वाइस कैप्टन चौंक जाता है क्योंकि वो सभी मॉन्स्टर ए ग्रेड से ऊपर के मॉन्स्टर थे। इसके बाद वाइस कैप्टन काइन को अपने सभी सोल्जर से मिलवाने के लिए ले आता है और उन्हें काइन की ताकत के बारे में बताने लगता है, लेकिन उन सोल्जर्स को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। इसलिए उनमें से एक सोल्जर काइन से फाइट के लिए आगे आ जाता है, लेकिन काइन अपने एक ही अटैक से उसकी स्वॉर्ड को तोड़ देता है। तभी वहाँ उनकी कैप्टन भी आ जाती है, जो कि एक एल्फ थी और उसे लग रहा था कि उसके सोल्जर काइन को परेशान कर रहे हैं। तो वाइस कैप्टन उसे सारी बात बताता है कि काइन बहुत ताकतवर है और वो बस उसके साथ प्रैक्टिस कर रहे थे। तो ये जानकर कैप्टन भी काइन को बैटल के लिए चैलेंज कर देती है। इसके बाद वो दोनों वहीं पर लड़ने लग जाते हैं, जहाँ काइन उस कैप्टन को भी हरा देता है, जिसको देखकर कैप्टन, जिसका नाम तेजुओना था, वो काइन से इम्प्रेस हो जाती है और वो उसे गले लगाते हुए कहती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं तुमसे ही शादी करूंगी। तो ये बात काइन जाकर राजा को बताता है। साथ ही वहाँ पर काइन के फादर भी थे, जो काइन को बताते हैं कि तेजुओना एल्फ कंट्री की प्रिंसेस है, पर वो अपने आप को साबित करने के लिए यहाँ आकर रॉयल गार्ड की ड्यूटी कर रही है। ये जानकर काइन शॉक हो जाता है। तभी राजा कहता है कि क्योंकि तेजुओना एक प्रिंसेस है, इसलिए मैं उसे किसी से शादी करने से नहीं रोक सकता। अब राजा तेजुओना को सिल्क और टेलेस्टिया के एंगेजमेंट वाली बात बता देता है, जिसे सुनकर तेजुओना शॉक तो होती है, लेकिन वो फिर भी अपने फैसले से पीछे नहीं हटती, जिसकी वजह से राजा भी अब कुछ नहीं कर सकता था। आगे राजा सोचने लगता है कि आखिर काइन इतना ताकतवर कैसे है जो उसने तेजुओना को भी हरा दिया। तभी उसे उसका मंत्री एक आइडिया देता है, जिसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ किंग काइन को अपने पास एक बुक पढ़वाने के लिए बुलाता है, जिसको उनमें से कोई भी नहीं पढ़ पाया था क्योंकि उसकी लैंग्वेज जापानीज थी, जिसके बारे में वो लोग नहीं जानते थे। पर जब काइन उस बुक को पढ़ता है तो उसे उस बुक की लैंग्वेज समझ आ जाती है और उसे पता चलता है कि इस बुक को यहाँ के फर्स्ट राजा ने लिखा था, जो कि खुद अर्थ से टेलीपोर्ट होकर यहाँ आए थे। तभी राजा जब देखता है कि काइन उस बुक को पढ़ पा रहा है तो वो उससे इस बारे में पूछता है कि जो बुक हमारे फर्स्ट राजा ने लिखी थी उसे तुम कैसे पढ़ पा रहे हो। साथ ही वहाँ मौजूद सिल्क का फादर और काइन का फादर भी उस पर सच्चाई बताने के लिए दबाव डालने लगते हैं। तो काइन उन्हें बता देता है कि उसके पास उसकी प्रीवियस लाइफ की मेमोरी है, साथ ही उसे सभी गॉड की लेवल 10 वाली ब्लेसिंग मिली हुई है। तो ये जानकर राजा के साथ साथ सभी लोग चौंक जाते हैं और राजा सबको काइन का ये सीक्रेट किसी दूसरे को बताने से मना करता है। आगे हम काइन को हंटर एसोसिएशन के ऑफिस में देखते हैं, जहां वो अपना रजिस्ट्रेशन करने आया था। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद काइन को जी रैंक के साथ एक टास्क भी मिल जाता है, जिसमें उसे कुछ गॉब्लिन्स को हराना था। तो ये जानकर काइन टास्क पूरा करने के लिए जंगल की तरफ जाने लगता है, लेकिन रास्ते में उसे तेजुआना मिल जाती है और उसके साथ फॉरेस्ट में आ जाती है, जहां वो दोनों मिलकर बहुत सारे ग्रीन गॉब्लिन्स को हंट करते हैं। उसी वक्त उन पर बहुत सारी ग्रीन लिजार्ड हमला कर देती है, जिसे देखकर काइन तेजुआना को वहां से जाने को बोलकर खुद इन ग्रीन लिजार्ड से लड़ने का डिसाइड करता है। जिसके बाद काइन आइस पिलर्स का इस्तेमाल करके उन सभी को कुछ ही सेकंड्स में मार देता है। अब जब काइन वापस हंटर एसोसिएशन के ऑफिस में आकर ये सब बताता है कि उसने टोटल 30 ग्रीन लिजार्ड का हंट किया है, तो ये सुनकर वहाँ की रिसेप्शनिस्ट चौंक जाती है और वो काइन को लेकर वहाँ के मैनेजर के पास आ जाती है। पर वो मैनेजर काइन को चीटर बोलने लगता है, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक छोटे बच्चे ने सी ग्रेड वाले 30 मॉन्स्टर को अकेले मार दिया है।
तभी वहाँ तिजुआना का ब्रदर भी आ जाता है, जो कि असल में वहाँ का हेड था। साथ ही उसे काइन के बारे में सब कुछ पता था कि वो कितना ताकतवर है। अब जब वो मैनेजर को ये सब बताता है कि काइन के पास रॉयल टाइटल है, तो ये जानकर वो मैनेजर काइन से माफ़ी मांगने लगता है, क्योंकि वो उसे कोई आम आदमी समझ रहा था। तो काइन उसे माफ़ कर देता है। जिसके बाद तिजुआना का भाई काइन से बोलता है कि क्योंकि तुमने 30 ग्रीन लिजार्ड्स को हराया है, तो मैं तुम्हें जी से सी रैंक पर प्रमोट कर रहा हूँ। पर तभी वहाँ तिजुआना आकर अपने भाई को बताती है कि काइन ने अर्थ ड्रैगन्स को भी हराया हुआ है और वो रॉयल गार्ड्स में सबसे ताकतवर है। तो ये जानकर उसका भाई काइन की रैंक ए कर देता है, लेकिन इसके लिए 1 महीने के अंदर अंदर काइन को एक छोटा सा टास्क करना होगा, ताकि सभी हंटर्स को भी यकीन हो जाए कि काइन ए रैंक के लिए लायक है। इधर हम सभी गॉड्स को देखते हैं, जहां एक गॉड सभी को बताता है कि एरन की सील जल्द ही ब्रेक हो सकती है, इसलिए हमें काइन की ट्रेनिंग के लिए कुछ करना होगा। तो एरन की सील का नाम सुनकर सभी गॉड्स घबरा जाते हैं और काइन को ट्रेनिंग के लिए एक बंदे के पास भेजने का डिसाइड करते हैं। इधर अगली सुबह काइन रॉयल स्कूल में एडमिशन के लिए एग्जाम देने के लिए आ जाता है, जहां सबसे पहले सभी का नॉलेज टेस्ट था, जिसमें काइन कुछ ही टाइम में सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर देता है। जिसके बाद उनका मैजिक टेस्ट होता है, जहां काइन अपनी थोड़ी सी पावर से वहां बनी दीवार को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब अगला था उनका स्वॉर्ड फाइटिंग टेस्ट, जिसमें काइन एक ए रैंक हंटर क्लॉड से फाइट करता है, जिससे वो हंटर एसोसिएशन में मिला था। आगे एग्जाम का रिजल्ट अनाउंस होता है, जहां काइन ने एग्जाम में टॉप किया था। साथ ही टेलेस्टिया और सिल्क भी 2nd और 3rd पोजीशन पर थी। अगले दिन काइन स्कूल में पढ़ने के लिए आ जाता है, जहां सिल्क और टेलेस्टिया उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी, इसलिए वो स्कूल में घूमने लगता है। जहां ऐसा करते हुए वो देखता है कि वो पहले वाला बदमाश लड़का उसकी बहन की दोस्त को परेशान कर रहा है, तो काइन उसे वहां से डराकर भगा देता है। तभी काइन को किसी की आवाज़ सुनाई देती है, जो उसे लाइब्रेरी में बुला रही थी। पर जब काइन लाइब्रेरी में आता है तो वहां से टेलीपोर्ट होकर किसी दूसरी जगह पर पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि एक पर्सन कॉफ़ी बना रहा था, जिसको देखकर काइन चौंक जाता है, क्योंकि इस वर्ल्ड के लोगों को कॉफ़ी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तभी वो बंदा काइन को अपना नाम हिरासावा बताता है। इसके बाद वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं, जहाँ हिरासावा काइन को बताता है कि मैं इस किंगडम का फर्स्ट किंग हूँ, जो कि सेम तुम्हारी तरह अर्थ से यहाँ आ गया था। साथ ही वो काइन से कहता है कि मुझे सभी गॉड्स ने तुम्हें ट्रेनिंग देने के लिए कहा है। इस पर काइन उससे पूछता है कि मैं तो पहले से ही स्ट्रांग हूँ, तो फिर मुझे ट्रेनिंग की क्या जरूरत है। तो ये सुनकर हिरासावा काइन को उसे एक कुकी छीनने को कहता है, जिसे काइन नहीं छीन पाता। इसलिए वो हिरासावा का स्टेटस चेक करता है और उसे पता चलता है कि हिरासावा भी एक गॉड है। तो ये जानकर काइन हैरान हो जाता है और हिरासावा से पूछता है कि मुझे स्ट्रांग बनने की जरूरत क्यों है। इस पर हिरासावा उससे बोलता है कि तुम्हें एविल गॉड एरन के साथ फाइट करनी है, जिसे मैंने अपने कुछ साथियों के साथ 300 साल पहले सील कर दिया था, लेकिन अब वो सील टूटने वाली है। ये सुनकर काइन उससे पूछता है कि तो फिर आप ही उसे दोबारा सील क्यों नहीं कर देते। तो हिरासावा उसे बताता है कि मैं अब गॉड ऑफ क्रिएशन बन चुका हूँ, इसलिए मैं मोर्टल लोगों के मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकता, जिसकी वजह से अब सब कुछ तुम्हें ही करना होगा। इसके बाद वो काइन के साथ दूर एक ओशन के ऊपर आ जाता है, जहाँ काइन हिरासावा से पूछता है कि मुझे इस वर्ल्ड में पुनर्जन्म करके क्यों बुलाया गया है। ये सुन के हिरासावा उससे कहता है कि ये बात मैं तुम्हें तुम्हारी ट्रेनिंग के एंड में बताऊंगा, इसलिए तुम बस अभी ट्रेनिंग पर ध्यान दो। अब हिरासावा काइन को उसकी पहली ट्रेनिंग के बारे में बताता है कि उसे उस ओशन से वापस हिरासावा के घर तक मॉन्स्टर से लड़ते हुए पहुंचना होगा। साथ ही काइन को टाइम की भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ का 1 साल बाहरी दुनिया के 1 दिन के बराबर होता है। अब काइन की फर्स्ट ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, जहाँ वो मॉन्स्टर्स को मारते हुए उस जंगल को क्रॉस करने लगता है, जहाँ उसे रास्ते में एक घायल व्हाइट फॉक्स मिलती है, जिसे काइन अपने मैजिक से हील कर देता है। साथ ही वो उसका नाम हाकू रख देता है। जिसके बाद वो दोनों मॉन्स्टर के साथ फाइट करते करते जंगल क्रॉस करने लगते हैं, जहाँ काइन को उस जंगल को क्रॉस करने में 4 साल लग जाते हैं। अब हिरासावा वहाँ अपने एल्फ फ्रेंड को बुलाते हुए काइन से कहता है कि अब तुम्हें इस बंदे को फाइट में हराना होगा, और जब तुम इसे हरा दोगे तो तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी। इसके बाद काइन उस एल्फ से फाइट करने के लिए आ जाता है, लेकिन वो एल्फ काइन को काफ़ी आसानी से हरा देता है। लेकिन काइन हार नहीं मानता और अपनी पूरी मेहनत से ट्रेनिंग करता है। इस बीच काइन को उस एल्फ यानी हिरासावा के फ्रेंड के घर पर एक बेबी ड्रैगन मिलता है, जिसे काइन अपना पेट बना लेता है।
अब ऐसा करते हुए 1 साल बीत जाता है, जहाँ फाइनली काइन ने उस एल्फ को हरा दिया था। इसके बाद हिरासावा काइन को सब सच बता देता है कि 300 साल पहले तक एरन बाकी गॉड्स की तरह एक गॉड था, लेकिन वो धीरे धीरे बुरा बनता गया और अपनी पावर से उन लोगों को आपस में लड़वाने लगा। इसलिए यहाँ के बाकी गॉड्स ने हमारी दुनिया यानी जापान से मुझे और मेरे कुछ दोस्तों को समन किया, क्योंकि गॉड होने की वजह से वो मोर्टल लोगों के बीच में नहीं आ सकते थे। इसलिए उन्होंने हमें एक सील देकर एरन को रोकने के लिए कहा, जिसमें हम कामयाब भी हो गए। लेकिन इसमें मेरे 2 दोस्तों की मौत हो गई, जो और कोई नहीं बल्कि तुम्हारे पेरेंट्स थे, और इसलिए ही तुम्हें इस वर्ल्ड में बुलाया है। ये सुन के काइन अपने पेरेंट्स की ग्रेव के पास जाकर रोने लगता है, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करता था। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो एरन को हराकर सबको ज़रूर बचाएगा। इसके बाद काइन हिरासावा से वापस मोटर वर्ल्ड में जाने की परमिशन मांगता है, क्योंकि वो पिछले 5 साल यानी 5 दिनों से लापता था, जिसके कारण उसके नए पेरेंट्स उसके लिए परेशान हो रहे होंगे। तो हिरासावा काइन की एज पहले जैसी करके उसे वापस मोर्टल वर्ल्ड में भेज देता है। आगे हम काइन को देखते हैं, जहां वो राजा को हिरासावा के बारे में सब कुछ बता रहा था कि वो उनसे ट्रेनिंग लेकर आया है, लेकिन राजा उस पर बिलीव नहीं करता। इसके बाद वो हंटर ऑफिस में आ जाता है, जहां उसे पता चलता है कि उसने ए रैंक पर पहुंचने के बाद वाला टास्क अभी तक पूरा नहीं किया है, और अगर वो उसे पूरा नहीं करेगा तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तो ये जानकर काइन उस टास्क को जल्दी से पूरा कर देता है, क्योंकि उसमें उसे बस कुछ गुंडों को पकड़ना था। साथ ही उन्हीं गुंडों को पकड़ते समय काइन फिर से मिली और नीना से मिलता है, जो दोनों काइन की बढ़ी हुई स्ट्रेंथ से काफी इम्प्रेस थी। और जब उन्हें पता चलता है कि काइन रैंक ए पर पहुंच चुका है, तो वो दोनों चौंक जाती है। इसके बाद वो तीनों वापस हंटर ऑफिस आ जाते हैं, जहां काइन को क्लॉड भी मिलता है, जो कि असल में मिली का भाई था। इसके बाद वो सब मिलकर पार्टी करने लगते हैं। इधर हम फॉरेस्ट का सीन देखते हैं, जहां एरन अपनी नींद से जाग चुका था, पर अब वो अपनी ओरिजिनल बॉडी में नहीं बल्कि एक ड्रैगन की बॉडी में था। अगले दिन काइन अपने स्कूल में आया हुआ था, जहाँ एक टीचर सभी को मॉन्स्टर समनिंग सिखाने वाला था, ताकि वो लोग उन मॉन्स्टर को अपना बीस्ट पार्टनर बना सके। अब सभी स्टूडेंट एक एक करके मॉन्स्टर समन करने लगते हैं, जहां उन सबसे केवल नॉर्मल एनिमल ही समन हो पा रहे थे। तभी काइन की बारी आ जाती है, और जब वो मॉन्स्टर समन करता है तो उसके अंदर प्रिंस ऑफ डार्कनेस, जो कि एक डीमन लॉर्ड था, वो बाहर आ जाता है। तो उसे देखकर काइन वहां तेज रोशनी करके स्कूल के लोगों की आंखें बंद करवा देता है, जिसके बाद वो डीमन काइन की पावर को चेक करता है और काइन से उसका पार्टनर बनने की रिक्वेस्ट करने लगता है, जिस पर काइन उसे अपना पार्टनर बनाकर जल्दी से उसे वहां से जाने को कहता है। आगे जब काइन राजा के पास आता है तो वो ये जानकर हैरान हो जाते हैं कि काइन का पार्टनर एक डीमन लॉर्ड है। तभी उसे खबर मिलती है कि काइन के होम टाउन में पिछले कुछ दिनों से बार बार बहुत सारे मॉन्स्टर हमला कर रहे हैं, जिसको जानकर काइन बिना वक्त गवाए तुरंत अपने होम टाउन आ जाता है, जहां उसे हंटर ऑफिस से पता चलता है कि उन मॉन्स्टर्स ने बहुत से हंटर्स को इंजर्ड कर दिया है। तभी वहां नीना और मिली भी आ जाती है, क्योंकि उन्हें भी इस टाउन में चल रही प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करने का मिशन मिला था। इसके बाद काइन फॉरेस्ट में आकर हाकू और बेबी ड्रैगन को समन करके उनके साथ मॉन्स्टर्स को मारते हुए इन्वेस्टिगेशन करने लगता है, लेकिन तभी उसे अजीब सी फीलिंग आती है। इसलिए वो प्रिंस ऑफ डार्कनेस को समन करके उसे फॉरेस्ट के बारे में सब कुछ पता करने को कहता है। इस पर प्रिंस ऑफ डार्कनेस अपने एक सर्वेंट को समन करता है, क्योंकि वो सर्वेंट इन्वेस्टिगेशन में माहिर था। अब वो दोनों इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि एक जगह पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स जमा हो रहे हैं, साथ ही वहां पर कोई और ताकतवर चीज भी है। तो वो दोनों उस तरफ जाने लगते हैं, जहां थोड़ा आगे बढ़ने पर वो बहुत सारे मॉन्स्टर्स को देखते हैं। साथ ही उन्हें पता चलता है कि उन मॉन्स्टर्स को कोई कंट्रोल कर रहा है। उसी वक्त वो मॉन्स्टर्स सिटी की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो प्रिंस ऑफ डार्कनेस ये बात काइन को बताने चला जाता है। इस तरफ काइन वापस हंटर एसोसिएशन आ गया था, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि हजारों की संख्या में ए ग्रेड वाले मॉन्स्टर फॉरेस्ट से टाउन की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसको जानकर काइन टेंशन में आ जाता है। तभी वहां क्लॉड और तिजुआना भी आ जाते हैं, तो वो उन सभी से टाउन के लोगों को प्रोटेक्ट करने को बोलकर प्रिंस ऑफ डार्कनेस के साथ फॉरेस्ट में आ जाता है, जहां वो देखता है कि उन सभी मॉन्स्टर्स को एरन कंट्रोल कर रहा था। तो ये देखकर काइन प्रिंस ऑफ डार्कनेस से बाकी सभी मॉन्स्टर को सिटी में जाने से रोकने का बोलकर खुद एरन को रोकने के लिए चला जाता है। तो उसके जाने के बाद प्रिंस ऑफ डार्कनेस अपने और 4 सर्वेंट को बुला लेता है, जिन्हें पहले तो यकीन नहीं आ रहा था कि प्रिंस ऑफ डार्कनेस जैसे पावरफुल डीमन लॉर्ड को भी कोई अपना पार्टनर बना सकता है। लेकिन प्रिंस के समझाने के बाद वो लोग उसके साथ मॉन्स्टर्स को मारने का काम शुरू कर देते हैं।
इधर काइन के दोस्तों ने सिटी के लोगों को सेफ प्लेस पर भेज दिया था, जिसके बाद वो सब भी फॉरेस्ट में मॉन्स्टर्स को मारने के लिए आ जाते हैं। दूसरी तरफ काइन एरन के पास आ गया था, जहां उसे पता चलता है कि एरन तो अभी तक सील से आज़ाद हुआ ही नहीं है, क्योंकि वो सील अभी भी बहुत मजबूत है। लेकिन एरन ने किसी तरह अपनी बॉडी का एक छोटा हिस्सा बाहरी दुनिया में भेज दिया है, जो कि एक ब्लैक ड्रैगन है। तो ये जानकर काइन एरन के साथ लड़ने लगता है, लेकिन भले ही एरन अपनी फुल पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, पर फिर भी वो काइन को बराबर की टक्कर देने लगता है। बल्कि कई बार तो वो काइन के ऊपर भारी भी पड़ रहा था। तो ये देखकर हाकू और वो ड्रैगन काइन की लड़ने में मदद करते हैं, लेकिन एरन उन दोनों को पीछे करके हाकू को जान से मारने लगता है। पर काइन बीच में आकर एरन के अटैक रोक लेता है। तभी एरन कहने लगता है कि तुम्हें हराने के बाद मैं इस वर्ल्ड को भी तबाह कर दूंगा। तो ये सुनकर काइन अपने दोस्तों और अपने पेरेंट्स की मौत को याद करते हुए गुस्सा हो जाता है, जिससे उसकी बॉडी से बहुत तेज एनर्जी निकलने लगती है। जिसके बाद वो अपनी फुल पावर को एक अटैक में डालकर उससे एरन पर हमला कर देता है, जिसे एरन नहीं रोक पाता और उसकी ब्लैक ड्रैगन वाली बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। आगे हम काइन को राजा के मेंशन में देखते हैं, जहां राजा सभी लोगों के सामने काइन को सभी मॉन्स्टर्स को मारने की खुशी में किंगडम का एक बहुत बड़ा हिस्सा गिफ्ट कर देता है। तो काइन इससे खुश हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो उस जगह को दुनिया का सबसे अच्छा प्लेस बनाएगा, जहाँ सभी लोग शांति और प्यार से बिना डर के रह सके। आगे वो अपने दोस्तों के साथ उस किंगडम में आ जाता है, जहाँ वो सबसे पहले पूरे किंगडम में घूम घूम कर सभी बदमाश लोगों को सबक सिखाता है। फिर वो अपने मैजिक से उस किंगडम के चारों तरफ एक बहुत मजबूत वॉल क्रिएट कर देता है। साथ ही वो वहाँ एक पैलेस भी बना देता है और इसी के साथ उसका नया एडवेंचर शुरू हो गया था। अब इसी के साथ सीजन 1 यहीं पर एंड होता है।